बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको और हम सबको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबियों का अमरानी अता फरमाए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का चैप्टर जनरल उसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज आपके सामने हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। आईकॉम पार्ट 1 की बुक अजीम एकेडमी पब्लिशर है और सुहेल अफजल राइटर है। उसकी बुक से क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। वैसे ही आईकॉम के लिए सबसे बेस्ट बुक पूरे पाकिस्तान में यही लगवाई जाती है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ऑनर का नाम भी नहीं दिया गया, इसलिए हम ऊपर जनरल लिखेंगे। इस क्वेश्चन में ईयर भी नहीं बताया गया, इसलिए हम ऊपर ईयर नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया, हम इसके ऊपर ईयर जो है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मार्च 1 हम यहां पे लिखेंगे मार्च 1। कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस मानी स्टार्ट करना होता है, तो बिजनेस के कैश में इजाफा हुआ है, हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 2,50,000 रुपए से। क्लियर हो गया आपको? तो यहां पे हम एंट्री लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये नहीं, आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री मार्च 5। मार्च 5 को गुड्स परचेज फ्रॉम मुनीब। हमने मुनीब से उधार चीजें खरीदी हैं। हमारे पास गुड्स आ रही हैं, हम परचेजेस को डेबिट करेंगे और उधार खरीद रहे हैं, इसलिए मुनीब को क्रेडिट करेंगे। हमें कैसे पता चला कि ये उधार है? क्योंकि नाम आ गया। अगर यहां पर फॉर कैश आता तो ये नकद होती, यहां पर अगर सिंपल परचेज गुड्स आता तो भी ये नकद होती। तो यहां पर फ्रॉम मुनीब नाम आ गया, ये उधार है। ऑन क्रेडिट आ जाता तो भी उधार था, ऑन अकाउंट आ जाता तो भी उधार था। तो हम यहां पे सिंपल परचेजेस को डेबिट करेंगे और मुनीब अकाउंट जो है क्रेडिट होगा कितने से? 40,000 से। नीचे डोनेशन आ जाएगी, परचेज गुड्स फ्रॉम मुनीब ऑन क्रेडिट। ये नीचे लाइन आ गई। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 9 को। मार्च 9 को क्या होगा? विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹1500। आपने बिजनेस से गुड्स उठाई हैं और आप घर में ले गए हैं या जाती इस्तेमाल के लिए ले गए हैं। क्या हो सकता है? सपोज आपकी कपड़े की शॉप है और आपने वहां से एक सूट लिया और अपने लिए सिलवा लिया या अपनी अम्मी जान के लिए या अब्बू जान के लिए सिलवा लिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अम्मी अब्बू की बात आ गई तो हमेशा माँ बाप का एहतराम कीजिए। कभी भी वालिदैन के आगे उफ तक ना कहिए, क्योंकि ये हमारे रब का भी हुक्म है कि जब तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनके आगे उफ तक मत कहो, क्योंकि वो वालिदैन जो हमें बचपन से इतनी मेहनत से इतनी मोहब्बत से पालते हैं, अफसोस जब हम जवान होते हैं तो अपने वालिदैन की नाफरमानी कर लेते हैं। तो ये सरासर हम अपने अमाल को ज़ाया कर रहे हैं, अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। तो हमेशा बात याद रखिएगा, माँ बाप का एहतराम कीजिएगा। माँ बाप जिंदा हैं तो कदर कर लो, उनसे पूछो जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है।
तो खैर आइए आगे बढ़ते हैं। आपने क्या किया कि आपकी कपड़े की शॉप है और आपने वहां से एक सूट पकड़ा और आप वो सूट घर में अपनी जाती इस्तेमाल के लिए, अपने लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए ले गए हैं। तो सारी बात है आपने उससे पैसे चार्ज नहीं किए, तो इसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। लेकिन अब बिजनेस से कैश नहीं जा रहा बल्कि गुड्स जा रही हैं, क्योंकि वो जो कपड़ा आप बेचते थे वो आपके लिए गुड्स था। गुड्स की डेफिनेशन यही होती है कि वो अशिया जिसका आप बिजनेस करते हैं, जो आप इस मकसद के लिए खरीदते हैं कि आप उसे आगे बेचेंगे, उन्हें हम गुड्स कहते हैं। तो अब आपने कपड़ा उठाया तो कपड़ा गुड्स है, तो ड्राइंग का हमेशा डेबिट होगा, चाहे आप कैश ले जाएं या गुड्स ले जाएं, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा। और बिजनेस से क्या जा रहा है, गुड्स जा रही है, तो परचेजेस क्रेडिट होगा। मैंने पहले अक्सर आपको बताता रहता हूं कि परचेजेस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन कब डेबिट होता है, जब आप गुड्स खरीदते हैं। आप नकद खरीदें तब भी परचेजेस डेबिट होगा, आप उधार खरीदें तब भी परचेजेस डेबिट होगा। लेकिन जब आप गुड्स उठा के घर में ले जाएं तो परचेजेस डेबिट नहीं होगा बल्कि परचेजेस क्रेडिट होगा, क्योंकि गुड्स में कमी हो रही है। अब सेल्स आप लिख नहीं सकते क्योंकि ये आपने सेल की नहीं। और भी कई केसेस ऐसे होते हैं कि जिस पे परचेजेस क्रेडिट होती है। वो कैसे कि जब आपकी गुड्स जाया हो जाए, नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, आप डोनेशन कर दें, फ्री सैंपल के तौर पर दे दें, चैरिटी खैरात कर दें, इस तरह की जब सिचुएशन आती है तब भी परचेजेस क्रेडिट होती है। तो अब सिचुएशन ये आई है कि आपने बिजनेस से गुड्स उठाई हैं और आप अपने घर में ले गए हैं। अब ड्राइंग्स डेबिट होगा और परचेजेस जो है वो क्रेडिट होगा। यहां पे हम ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, ड्राइंग्स कभी भी क्रेडिट नहीं होता। तो ड्राइंग्स डेबिट होगा और परचेजेस क्रेडिट होगा। कितने से? 1500। आगे मार्च 14। जी जनाब, मार्च 14 को क्या हुआ? परचेज मशीनरी 50,000। हमने मशीनरी खरीदी है। अब यहां पर फार कैश नहीं आया, कोई मसला नहीं। यहां पे नाम भी नहीं आया, ऑन क्रेडिट भी नहीं आया, ऑन अकाउंट भी नहीं आया। तो अगर सिंपल आ जाए परचेज मशीनरी तो ये आपने नकद खरीदी है, तो मशीनरी आप डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे मशीनरी डेबिट होगा, नरेशन आ जाएगी परचेज मशीनरी फॉर कैश। यहां पे आपने मशीनरी को डेबिट कर दिया था और कैश को, क्योंकि मशीनरी आपके पास आ रही है, मशीनरी डेबिट होगा, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा। तो नरेशन आ जाएगी परचेज मशीनरी फॉर कैश, मैंने मशीनरी नकद खरीदी। आगे लास्ट एंट्री है मार्च 20। जी मार्च 20 को कह रहा है चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ₹10,000। मशीनरी की 1,000 रुपए डेप्रीसिएशन हो गई है। अब ये क्या होती है? डेप्रीसिएशन कहते हैं फरसुदगी को, या इंग्लिश में कहते हैं वियर एंड टियर को, किसी चीज की वैल्यू में कमी आ जाना। अब जाहिर बात है, आप कोई सा भी फिक्स एसेट ले लें, आप मशीनरी ले लें, आपने मशीनरी 50,000 की ली थी, आखिर आपने पूरा मंथ इस्तेमाल की या 20 दिन इस्तेमाल की, तो उस मशीनरी की वैल्यू में कमी आ जाएगी। वो उतने की नहीं रहेगी, 50,000 की नहीं रहेगी। जो उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी
उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कैसे? आपने गाड़ी ले ली 20 लाख रुपए की, पूरा साल इस्तेमाल करने के बाद क्या वो 20 लाख की रहेगी? नहीं रहेगी, उसकी कदर में कमी वाक़ होगी। हाँ, बाकी कंडीशन सेम रहे, ये नहीं हो कि पूरे मुल्क में इन्फ्लेशन आ गया तो फिर तो रेट बढ़ जाएंगे, तो बाकी कंडीशन सेम रहे। अगर आपने 20 लाख की गाड़ी ली है तो वो पूरा साल इस्तेमाल करने के बाद उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। फर्ज करें वो 18 लाख की रह जाएगी तो 2 लाख रुपए उसकी डेप्रिसिएशन हो गई है, वो फरसूदगी उसकी होगी या घिस गई है। इसे घिसावट भी कहते हैं कुछ लोग, तो घिसावट कहते हैं उसकी वैल्यू में कमी आ जाना, उसकी वैल्यू में कमी आ जाना, वियर एंड टियर हो जाना। तो अब मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो गई है और ये एक्सपेंस है। जब इंक्रीज इन एक्सपेंस होता है हम उसे डेबिट करते हैं। अब डेप्रिसिएशन डेबिट होगा और हमारे एसेट में कमी हो रही है। कौन से एसेट में? मशीनरी वाले एसेट में, तो मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी काउंट क्रेडिट 1000 रुपया और 1000 रुपया। मशीनरी डेप्रिसिएटेड, ये जी स्टूडेंट्स, ये आज का क्वेश्चन नंबर 7 था। आइए इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर वीडियो में हर लेक्चर एंड पर रिपीट कोशिश करते हैं कि हर लेक्चर रिपीट कर सकें। तो हमारा 99% जो लेक्चर होते हैं वो रिपीट होते हैं, एंड पर रिपीट करते हैं ताकि बच्चों को अगर कोई कमी रह गई है तो वो भी पूरी हो जाए। तो सबसे पहले कमेंस बिजनेस विद कैश है, कैश डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम मुनीब, हमने मुनीब से उधार चीजें खरीदी हैं, परचेजेस डेबिट होगा, मुनीब क्रेडिट होगा। फिर हमने गुड्स विड्रॉ किए हैं बिजनेस से जाती इस्तेमाल के लिए, तो ड्राइंग डेबिट होगा, परचेजेस क्रेडिट होगा। फिर हमने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। फिर मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो गई है तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा और मशीनरी क्रेडिट होगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। बड़ी मेहनत से हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकें। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस नॉलेज से इस्तेफादा हासिल कर सकें। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज।